अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो लोन्स के बारे में। आप बाइनांस या फिर किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज से लोन बारो कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू अदर एक्सचेंजेस बाइनांस बेटर है क्योंकि वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आप कम से कम 10 USDT जो है वो बारो कर सकते हैं लोन। और जो बाकी जो अदर एक्सचेंजेस हैं उनमें टर्म्स कंडीशन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुश्किल हैं। सो बाइनांस में आप कम से कम 10 USDT भी आप बारो कर सकते हैं। और बाइनांस में ज़्यादातर कॉइन्स वैलिड हैं लोन बारो करने के लिए। हमें अगर क्रिप्टो लोन चाहिए, लोन अगर बारो करना है तो उसके लिए हमें कोई ना कोई कॉइन एज अ कोलेट्रल हमें बाइनांस को देना होगा। अगर इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो आपको कोई ना कोई कॉइन जो है वो गिरवी रखना होगा, तभी वो आपको देंगे। USDT या फिर कोई भी कॉइन आपको दे सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे नहीं दे सकते क्योंकि उनको भी पता है अगर हमने ऐसे दे दिया तो फिर उनका रिज़ल्ट क्या बनेगा। अगर बिना कोलेट्रल के, बिना कोई चीज़ गिरवी रखे, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं कोई चीज़ गिरवी रख के, या फिर किसी से भी हम लोन लेते हैं और कोई चीज़ गिरवी रखते हैं, सेम यहाँ पर भी हमें कोई ना कोई कॉइन जो है वो एज अ कोलेट्रल यानी कि गिरवी रखना पड़ेगा, तभी हमें मिलेगा। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि उसका फ़ायदा क्या। हम एक कॉइन दे रहे हैं, दूसरा ले रहे हैं, तो इसमें हमें तो कोई ज़्यादा एडवांटेज है नहीं। है एडवांटेज, काफ़ी एडवांटेजेस है, मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे कैसे। और आप उस लोन का कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं और उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है वो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इसमें तो इंटरेस्ट है, ये तो फिर हराम हो गई, पता नहीं ये तो फिर हराम हो गई। देखिए, सही गलत हराम हलाल का वो मुझे नहीं पता, वो आप जाके देख लें। अगर आपको समझ में आता है तो आप बारो करें, नहीं आता तो ना करें। ये उनके लिए जो इंटरेस्टेड हैं लोन बारो करने के लिए। मैंने काफ़ी लोन बारो किया हुआ है और उसको मैंने कहाँ कैसे इस्तेमाल किया है, लेट्स सी। ओके, सो हम अभी बाइनांस में हैं। सो मैंने बाइनांस को ओपन किया हुआ है। सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कितना लोन बारो किया हुआ है और उसका कहाँ इस्तेमाल किया हुआ है। सो लेट्स सी। अच्छा, यहाँ सबसे टॉप पे आपको लोन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, उसको क्लिक करना होगा। ये ऑप्शन आपको अगर यहाँ पर शो ना हो तो फिर आप मोर के ऑप्शन को क्लिक करके और स्क्रॉल करके जी फाइनेंस की कैटेगरी में यहाँ पर लोन का ऑप्शन शो हो रहा है, आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर टॉप पे स्टार्ट बारो का ऑप्शन है। सो यहाँ से हम लोन बारो कर सकते हैं। सो उससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ मैंने कौन से लोन बारो किया हुआ है। लेट से आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 50 USDT यहाँ पर बारो किए हुए हैं। मैंने एज अ कोलेट्रल एटॉम दिया हुआ है, आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं एटॉम दिया हुआ है, ये मैंने इनको एज अ कोलेट्रल दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 11.35 एटॉम जो है मैंने उनको एज अ गिरवी रखे हैं और बाइनांस ने 50 USDT का लोन दिया है। अब वो मेरी मर्ज़ी है इस लोन का मैं कुछ भी करूँ। अच्छा, अब लोन का आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लेट से आपके पास जस्ट $100 हैं, आपके पास ज़्यादा नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूँ, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करूँ, शॉर्ट टर्म के लिए करूँ, इसको कहाँ इस्तेमाल करूँ, क्या वो बेहतर तरीका है जहाँ पर मैं इसको इस्तेमाल कर सकूँ। तो मेरे ख्याल से जो बेहतर है, जो आपके पास जो 100 USDT है उसका आप कोई भी वो कॉइन जिसमें पोटेंशियल है, जिसका प्राइस बहुत कम है, जो कि अच्छा है, वो आप 100 USDT का बाय करें और लॉन्ग टर्म के लिए रख दें और फिर उसको गिरवी रख के एज अ कोलेट्रल इसको यूज़ करके लोन लें और लोन को आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करें। तो इसमें क्या होगा कि आपका लॉन्ग टर्म के लिए भी जो है वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी और शॉर्ट टर्म के लिए भी। अगर आपके पास अमाउंट कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, इस कंडीशन में आप लोन का यूज़ कर सकते हैं। अगर दोनों आपको प्ले करने हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों अगर आपको ट्रेड करने हैं, तो फिर यही एक वे है और कोई वे नहीं है। आपने लॉन्ग टर्म के लिए एक कॉइन परचेज़ किया, उसको एज अ कोलेट्रल यूज़ करके आपने लोन लिया और उस लोन को शॉर्ट टर्म के लिए यानी कि यूज़ करें, 10%, 20%, 30% या फिर 50% ऊपर जाए सेल कर दें, फिर कोई और कॉइन लें या फिर उसी कॉइन का वेट करें, डाउन आए तो बाय करें, फिर सेल करें, बाय करें, सेल करें, ये ट्रेडिंग करें शॉर्ट टर्म की। क्योंकि देखो, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए एटॉम लिया, मैंने कहा मुझे जब ये 5x तक जाएगा तब मैं सेल करूँगा। 100 USDT का मैंने एटॉम लिया, अब लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, वो तो वैसे भी पड़ा हुआ है। तो मैंने इसको एज अ कोलेट्रल यूज़ करके 50 USDT का लोन बाय किया और मैंने इसको जो है वो अगेन उसी लोन को मैंने शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ कर दिया। अब मैं शॉर्ट टर्म भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म भी कर रहा हूँ, अब मेरे दोनों हो गए उसी सेम पैसे से। सो हमें नहीं देना पड़ा। अच्छा, एक रीज़न ये है कि आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ट्रेड कर सकते हैं लोन बारो करके, इस टर्म को यूज़ करके। अच्छा, इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है, आप लोन का जो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेट से आपके पास जो भी इन्वेस्टमेंट है वो आपने कंप्लीट इन्वेस्टमेंट कर दी और मार्केट एक बहुत बड़ा डंप लगाती है, डाउन जाती है,
तो आप समझते हैं कि नहीं अभी मुझे दोबारा लेना चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं, अमाउंट नहीं। इस कंडीशन में भी आपके पास जो भी कॉइन्स हैं उनको एज कोलेट्रल यूज़ करके लोन बारो कर सकते, सिंपल वर्ड्स गिरवी रख के आप उनको लोन बारो कर सकते हैं। ठीक है, लोन बारो करके फिर दोबारा बाय करें और शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करें। जिससे मार्केट 20-30% ऊपर जाए, 50% ऊपर जाए, आप सेल करके देन आप लोन का जो अमाउंट है वो आप रीपे करके आपके पास जो कॉइन है आप वो बैक कर सकते हैं, यानी कि जो आपने गिरवी रखे हैं वो बैक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मज़े की बात यह है कि बाइनांस या फिर कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज आप जो गिरवी रखेंगे कॉइन, उससे कुछ भी माइनस नहीं होगा। आप जितना उनको देंगे वही आपको वापस मिलेगा। जब भी आपने $50 का अपने एटॉम दिया, लेट्स से मैंने एटॉम दिए हैं 11.35, तो ये कम नहीं होंगे, ये बल्कि ज़्यादा होंगे, क्योंकि जब हम किसी भी कॉइन को एज अ कोलेट्रल यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो स्टैकिंग में भी चला जाता है। यानी कि कुछ इंटरेस्ट हमें भी मिलता है, कुछ उनको मिलता है, उनको ज़्यादा मिलता है, लेकिन हमें कम मिलता है, लेकिन मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं मिलता। तो ये 3 रीज़न हो गए कि जहाँ पर आप लोन बारो करके यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए, या फिर मज़ीद मार्केट डंप लगाए, आपके पास मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं है तब भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर टेम्पररी आपको नीड है अमाउंट की, जो कि आपके पास जो कॉइन है वो सेल नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि मैं लॉस नहीं करना चाह रहा लेकिन कुछ अमाउंट की भी मुझे नीड है, तो इस कंडीशन में भी आप लोन बारो करके यूज़ करके फिर जब आपके पास पैसे आ जाएं तो आप रीपे करके अपना जो कोलेट्रल है वो आप बैक कर सकते हैं। जो आपने गिरवी रखे हैं कॉइन वो आप वापस कर सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट अप्रॉक्सीमेटली 20% होगा पर एनुअली, यानी कि अगर $100 आप इनसे बाय करते हैं 1 साल के लिए, देन आपको 20% उसका पे करना पड़ेगा साल के लिए। एवरेज मेरे ख्याल से 20% बनेगा। अभी आप देख सकते हैं जो नेट एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लिखा हुआ है वो 12.08 है। 12.08 ये चेंज होता रहता है डेली बेसिस पे, कभी 12 होता है, मार्केट की सेंटिमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, अप डाउन होता रहता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि 12% है, फिर ये आप कभी देखेंगे 20 होगा, फिर आप देखेंगे 15 होगा। मुझे ज़्यादा नहीं पता क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है कि मैं एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकूं कि कितना होगा, बट अप्रॉक्सीमेटली हम ये काउंट कर सकते हैं कि 20% से ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम होगा। 15 to 20%, यानी कि $100 पे 15 से $20 आपको पे करने होंगे साल के। इसमें एक एडवांटेज, जो सबसे बेहतर एडवांटेज है जो बाकियों में नहीं होता, जिससे ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। जो इंटरेस्ट रेट है, आपने लोन लिया, आप 10 दिन के बाद लोन रीपे कर रहे हैं, देन आपको 10 दिन के हिसाब से पे करना होगा। अगर आप 5 घंटे के लिए भी ले रहे हैं, 5 आवर्स के लिए भी ले रहे हैं, तो आपको जस्ट 5 आवर्स का पे करना होगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट वही होगा एनुअली। जैसे कि 12% एनुअली है, तो आप उसको डिवाइड करें 356 से, जो भी 356 से पर डे का कितना बनेगा, और पर डे को मज़ीद आप 24 आवर से डिवाइड करें कि पर आवर का कितना बनेगा, तो पर आवर के हिसाब से आपको चार्जेस होगी। लेकिन ओवरऑल जो नेट एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट है वो है 12%। ये वो है अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20%, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। सो आप देख सकते हैं कि मैंने और भी कितना लोन बारो किया है। देखें, ये वो कॉइन से जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए बाय किए हुए, अब मैंने इनको फिर एज गिरवी रख के लोन लेके इनको शॉर्ट टर्म के लिए भी बाय किया है ट्रेडिंग के लिए, यानी कि 50% R1X पे मैं इनको सेल कर दूंगा। जो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए ली है वो उनको 4X 5X का वेट करूंगा, जब भी जाए मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग से भी अर्न करूंगा और फिर लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग से भी अर्न करूंगा अगर ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि अभी बुलिश है, अभी बुलिश सीज़न चल रहा है, और इस बुलिश सीज़न से हम फ़ायदा जितना हो सके हमें फ़ायदा लेना पड़ेगा इस बुलिश सीज़न से। अगर इस बुलिश सीज़न से भी हम फ़ायदा नहीं ले सके तो फिर क्रिप्टो से कब फ़ायदा लेंगे? तो क्रिप्टो से अगर हमें फ़ायदा लेना है इस बुलिश सीज़न में, तो एनी हाउ होल्ड पे रखने होंगे कॉइन। हर डिप में हमें थोड़ी थोड़ी मज़ीद बाइंग करनी होगी। चलिए मज़ीद डिटेल में चलते हैं, कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि क्लियर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का बिल्कुल केयर करना है, वो ये है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिक्विडेशन प्राइस ARB, ये लिक्विडेशन प्राइस है, और यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं ये है LTV। ये LTV का मतलब है जब लेट्स से मैंने 100 USDT का कॉइन लिया और वो कॉइन मैं दे देता हूँ बाइनांस को एज अ कोलेट्रल, यानी कि गिरवी रखता हूँ, तो ऑब्वियसली बाइनांस मुझे 100 तो नहीं देगा। कल अगर कम हो गया तो फिर उसका लॉसेस कौन फिल करेगा? तो बाइनांस ने का सोल्यूशन यही है कि बाइनांस ने बोला नहीं भाई, आपके पास आपने 100 का लिया है ना, हम आपको जस्ट 78% आपको देंगे, यानी कि आपको जस्ट 70% आपको पे करेंगे, यानी कि 100 पे $70। $100 का आपने परचेज़ किया, वो आपने
ऐसा नहीं है कि आपने 100 का परचेज़ किया, वो $50 का हो गया और देन आप उसको गिरवी रख रहे हैं तो वो आपको फिर भी 70 देंगे। नहीं, जो कॉइन आपके पास अभी अवेलेबल है उसकी जो अभी मार्केट प्राइस अगर उसकी $100 है, मार्केट प्राइस उसकी अगर $100 है अभी, देन आपको 70% इसका मिलेगा। 70% यानी कि 100 पे $70 मिलेंगे। लेकिन अगर 20-30% मार्केट डाउन गई तो आप लिक्विडेट हो जाओगे, यानी कि जो आपने अमाउंट दिया है उनको, वो आपका बाइनांस उसको जो है वो उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेगा, वो सेल करके। क्योंकि बाइनांस अपना लॉस कैसे करेगा आपके लिए, वो लॉस नहीं उठा सकता आपके लिए। तो आपके लिए या हमारे लिए या किसी के लिए भी बाइनांस लॉस तो नहीं उठा सकता ना। तो 20-30% अगर मार्केट कम जाएगी, वो आपका जो अमाउंट है वो खा जाएगा। तो इसका एक सल्यूशन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं LTV 52% है। हालांकि अगर आप $100 पे अगर हम मैक्सिमम लोन बाय करेंगे तो इसकी LTV बनेगी 78% है, लेकिन इसकी 52 है, यानी कि 48% ये कॉइन डाउन जाएगा। ARB अगर 48% डाउन जाएगा तो ये ARB मेरे जो है बाइनांस उठा लेगा, मुझे वापस नहीं करेगा, वो खा जाएगा। क्योंकि इससे अगर कम गया तो फिर बाइनांस को नुकसान है, बाइनांस नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको वो पैसा वापस चाहिए जो वो दे रहा, उसको तो एनी हाउ वापस चाहिए। सो चलें, हम इसका भी एक सल्यूशन है। लेट्स से इसलिए मैंने क्या किया है कि मैंने $100 का ARB लिया, मैंने उस पर जस्ट $50 का लोन लिया। जो बाकी ARB बचे वो भी मैंने उसको गिरवी में एज गिरवी दे दिए, एडजस्ट करने के लिए, प्राइस एडजस्ट करने के लिए। सो अब आप देख सकते हैं कि जो LTV है वो 52% है, यानी कि 48% डाउन। अभी भी 48% डाउन जाएगा तो मेरे पैसे जाएंगे। लेकिन मैंने इसका भी सोल्यूशन ढूंढ निकाला है, जो लोन लिया है उसका भी ARB मैंने ले रखा है। इन केस अगर मार्केट डाउन जाती है तो वो ARB भी टेम्पररी मैं इसको वापस करूँगा, टेम्पररी उसको एडजस्टमेंट के लिए लगा दूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं एडजस्ट LTV, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पर अगर मैं इसे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको एक्स्ट्रा पे किया हुआ है। चलिए एक लोन ले लेते हैं यहाँ पर, फिर मैं मज़ीद आपको चीज़ें यहाँ पर समझा दूँगा कि लोन लेने के बाद। ओके, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जैसे क्लिक किया स्टार्ट बारो को, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आई वांट टू बारो। आप कौन सा कॉइन बारो करना चाहते हैं? ओब्वियसली USDT हम बारो करना चाहते हैं, क्योंकि हमें USDT ही चाहिए, फिर उसको हम कहीं भी यूज़ कर सकें। और कोलेट्रल अमाउंट, कोलेट्रल मीन्स के गिरवी हम कौन सा कॉइन रखना चाह रहे हैं, अगेन वही बात आ गई। सो यहाँ पर मैं जैसे इसको क्लिक कर देता हूँ, अभी मेरे पास AVAX अवेलेबल है जो कि $288 का जो है वो इसकी मार्केट प्राइस है, अभी मार्केट वैल्यू है। और इसके बाद मेरे पास है फ्लो। तो लेट्स से मैं फ्लो को क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ ये 2 कॉइन अवेलेबल हैं गिरवी रखने के लिए। मैं फ्लो को क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैक्सिमम मैंने 100 USDT का लिया था और अभी मार्केट उसकी जो वैल्यू है वो 102 है। 102 की मार्केट वैल्यू पे मुझे जस्ट $80 मिल रहे हैं। अगर मैं मैक्सिमम कर रहा हूँ, मैक्सिमम को क्लिक करूँगा तो मुझे $80 मिलेंगे। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि नहीं, $100 का फ़्लो लिया है तो मैं इस पर $50 का लोन ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं अभी लोन ले लेता हूँ, मैं $50 का लोन ले लेता हूँ। जैसे $50 का लोन लिया, अच्छा $50 पे मैं इनको फ़्लो जो है वो पे करूँगा 74। एक्चुअली मेरे पास फ़्लो जो है वो ज़्यादा है, लेकिन ये $50 के लिए मुझे जस्ट ये इतना ही इनको चाहिए, तो मैं इनको क्लिक कर देता हूँ। पहले मुझे ऐसे ही लेना पड़ेगा, पहले मुझे 50 USDT यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ओके। लोन सक्सेसफुल, गो बैक। लोन सक्सेसफुल हो गया। आप देख सकते हैं कि जो फ़्लो है वो 50 USDT का मैंने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LTV कितनी है, 78%, यानी कि जस्ट ये कॉइन जो है वो 22% डाउन जाएगा तो मेरे पैसे चले जाएंगे। जो कॉइन है फ़्लो वो चला जाएगा, वो बाइनांस खा जाएगा, मुझे नहीं देगा वापस। तो इसलिए मैं इसको एडजस्ट करूँगा ताकि ये जो LTV है, ये जो लिक्विडेशन है, लिक्विडेशन प्राइस भी यहाँ पर लिखी हुई है, अगर ये फ़्लो 0.73 की प्राइस तक आ गया तो मेरे पैसे चले जाएंगे। मैं एडजस्ट को क्लिक किया और अच्छा यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने ज़्यादा दिया हुआ है तो आप वापस भी उनसे ले सकते हैं। मुझे अभी ऐड करना है फ़्लो को, मैं मैक्सिमम फ़्लो ऐड कर रहा हूँ। अभी भी 45 फ़्लो जो है मेरे पास रहते हैं मेरे अकाउंट में। मैं उनको जो है वो ऐड को क्लिक करके, ऐड कोलेट्रल को क्लिक करके मैं इसको ओके। अभी आप देख सकते हैं को जो फ़्लो की वेयर इज़ फ़्लो, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़्लो 48% जिसकी LTV हो गई, और लिक्विडेशन प्राइस जो कि 0.73 थी अभी 0.45 हो गई। अभी भी 0.45 पे आ जाएगा तो मेरा जो फ़्लो है वो चला जाएगा।
सो इसलिए मेरे पास अगेन इसका यही सोल्यूशन है कि मैंने जो 50 USDT लोन लिया है उसका मज़ीद फ़्लो ले लूँगा, वो LTV के काम आएगा। इन केस अगर मार्केट मज़ीद डंप लगाती है तो फिर मैं उसको भी यूज़ करूँगा टेम्पररी, फिर मार्केट ऊपर आ जाएगी तो उस अमाउंट को रिमूव करके, क्योंकि यहाँ से हम एडजस्ट में ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, रिमूव करके शॉर्ट टर्म पे मैं ट्रेड करूँगा, सेल करूँगा, प्रॉफिट बुक करूँगा और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो इनको वापस करूँगा और अपना जो कोलेट्रल यूनिट है, वो जो गिरवी रखा हुआ कॉइन है, वो मैं वापस करूँगा। सो आज के लिए मेरे ख्याल से ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।